मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि हिंदुत्व की रक्षा सबसे ज्यादा कौन कर सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्टियां जो है वो मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है और तीसरी तरफ ये मनसे है। सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए, एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए कि जिसको है तो वो पंच करते रहे और वो पंचिंग बैग जो है वो तीनों के लिए है तो मुसलमान है। मैं आज औरंगाबाद से पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से हमारे ये शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्योहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मजहब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फिक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। देखिए मेरा नहीं है, मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये शहर सबका शहर है। मेरा यही था कि मैंने सही बात है कि ये मेरे लेवल के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था, वरना किसी चैनल ने ये चलाया था कि मतलब ओवैसी साहब ने, ऐसा कोई ओवैसी साहब का उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं थी, बल्कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था क्योंकि हम आखिर में मेरी और आपकी हमारी सबकी ये कोशिश होना चाहिए कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा ना जाए, कोई गलत बात कर डाले, उसमें मीडिया किस तरह से उछालती है आपको भी मालूम है। तो मैंने अपने तौर के ऊपर ये डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ने भी इस ताल्लुक से है तो कोई बात नहीं करना चाहिए करके, और उसका पालन हुआ। मेरा यही कहना है कि ये मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामले हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो देख रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि हिंदुत्व की रक्षा सबसे ज्यादा कौन कर सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्टियां जो है वो मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है और तीसरी तरफ ये मनसे है। अब ये तीनों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि सबसे ज्यादा हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व को सबसे ज्यादा मानने वाला, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन सी जमात है। तो ये तीनों के अंदर आपस में कंपटीशन है और जब मैदान के अंदर उतरे हैं तो इन्हें एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए, एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए कि जिसको है तो वो पंच करते रहे और वो पंचिंग बैग जो है वो तीनों के लिए है तो मुसलमान है कि उनकी मस्जिद को कभी टारगेट करो, वो मुसलमानों को कभी टारगेट करो। त्याच्या काळामध्ये औरंगाबादमध्ये मैं औरंगाबाद के खासदार की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे 1% भी कोई चिंता नहीं है और मैं औरंगाबाद की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई डर है, कोई आपको ऐसा चिंता व्यक्त हो रही है आपको, तो बिल्कुल वो मन से निकाल दीजिएगा।
ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का एक लीडर है, वो आ रहा है अपना एजेंडा लेकर अपना भाषण देने के लिए उसके अंदर, लेकिन उसको इतना संजीदगी से मत लीजिएगा कि कल के दिन हम आपस में आमने सामने हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो जाए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com